हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में आज बात करेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है, इनमें कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं और अभी उनका गोचर एक ही स्थान पर है। हालांकि जो बृहस्पति हैं वो रेट्रोगेट अवस्था में हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, और 9 अक्टूबर से जब भी कोई ग्रह अपने रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होता है तो उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है और उसमें पावरफुल हो जाता है कई तरह से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेट्रोग्रेड है, जो उल्टी चाल है, वो क्या है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो बकरी है, बकरी का मतलब है कि हम इस पृथ्वी से जब ग्रहों की चाल को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पीछे की तरफ वो चल रहा हो, उसे कहते हैं रेट्रोगेट डायरेक्शन। ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है कि वो पीछे की तरफ चले, क्योंकि धुरी के अंतर्गत वो अपनी धुरी पर भी घूमता है और साथ साथ में सूर्य के चक्कर भी ये लगाते हैं। तो फिर भी जो बृहस्पति जो रेट्रोगेट डायरेक्शन में होंगी, जिस समय वो ऐसे लगते हैं कि वो पीछे की तरफ घूम रहे हैं, इस स्थिति को कहते हैं रेट्रोगेट, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियो साइन है, इनका जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल जो है, इसमें वास्तव में ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये मंगल ही करने वाले हैं। ये कैसे करेंगे मंगल, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ में जो सूर्य की स्थिति है वो भी जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किन किन भावों में जा रही है वृश्चिक राशि के, वो भी एक बहुत अद्भुत गोचर इस समय समझा जा रहा है। इसके साथ साथ में कहना चाहूंगा कि जो अन्य गोचर हैं उसमें जैसे बुध का गोचर है, जैसे शनि का गोचर है, बृहस्पति का गोचर है, राहु केतु के गोचर है, इनमें भी और किन किन भावों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले मंगल को ही करते हैं। मंगल भवना मंगलहारी द्रवो सुदसुरतु अजरी बिहारी। तो ये मंगल कैसे हैं, मंगल किस प्रकार से हैं। मंगल देखिए, इस समय मंगल जो अक्टूबर में ठीक यहाँ पर गोचर करेंगे आपके वृश्चिक राशि के ठीक जो 9 भाव है, इसको कहते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में यदि मंगल गोचर हो रहा है और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जो साइन है उनके लॉर्ड होकर के यदि भाग्य स्थान में मंगल गोचर हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि भाग्य के द्वार बिल्कुल खुले हुए हैं। कैसे, कई अवस्थाओं में देखिए, भाग्य स्थान में मंगल का जाना, मंगल आपके ही गुरु होना, तो जहां जिस स्थान में रहेंगे उस स्थान को बिल्कुल परिपक्व बनाएंगे, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर है अंक 4। 4 अंक का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है देखरेख, और देखरेख के भाव में चंद्रमा आपके सुख स्थान का, ये जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें चौथा स्थान चंद्रमा का माना जाता है। चंद्रमा यहाँ पर सुख भाव से 10वें स्थान को दृष्टि देते हैं, तो 10वां स्थान हमारा परिपक्व बनता है और उससे खुशियों, जो लग्जरियस लाइफ होती है उससे भरा रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये 10वां स्थान की हम कर्म क्षेत्र की भूमि को बहुत अच्छा बनाते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली दिखाती है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो 4 अंक है ये कर्क का है। 4 अंक, ये जो भाग्य स्थान है यहाँ पर चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भाग्य स्थान पर है, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में ठीक यहाँ पर मंगल का गोचर है अक्टूबर में, और उसके बाद नवंबर महीने में आपके कर्म भूमि में जाएंगी। तो अक्टूबर के महीने में वहां पर यदि मंगल आते हैं तो कई तरह का अच्छा प्रभाव वहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि एक तो फ्रेंडली है, दूसरा कार्य को करने की जो गति होगी आपकी अच्छी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे ही मंगल यहाँ से इस भाव में जाएंगे, ये है 10वां भाव, 10वें भाव में जैसे ही जाएंगे, 10वें भाव की जो डायरेक्शन होती है वो स्पष्ट रूप से मंगल के लिए और सूर्य के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है। ये भी कहा जाता है यदि मंगल और सूर्य 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं तो ये समझो कि कुंडली में उस बच्चे ने या उस जातक ने एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बनानी है अपने जीवन काल में। इसके साथ साथ में रेपुटेशन के साथ साथ में जो डिफेंस से संबंधित हैं,
जो हमारे जो रक्षा से संबंधित है, ये जो रिस्क वाले फील्ड है, जहां पर कि आपको स्टेटस भी मिलता है और साथ साथ में आप उसको करने के लिए उत्सुक होते हैं। ये जो यहाँ पर मंगल जब आएगा तो आप इन कार्यों को उत्सुक होंगे जो कि आपके साथ में रिस्क के कार्य हैं और उधर आपको बढ़ना है। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नवंबर 2024 में यहाँ पर बनने वाली है। उसके बाद जब दिसंबर में यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये स्थान भी मंगल के लिए शुभत्व प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के कहना चाहता हूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके जो लॉर्ड है, जो मार्स हैं, जो मंगल हैं, उनके लिए आपकी राशि से भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान, तीनों स्थानों में जो गोचर होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये बहुत अच्छा गोचर होगा। इसलिए सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहता हूं कि वो अपना इन महीनों में, इन तीनों महीनों में अपनी अच्छी मेहनत करें और जो अचीवमेंट है उसको जरूर अचीव करने का प्रयास करें। चलिए अब चलते हैं दूसरा चलते हैं अब सूर्य का गोचर। सूर्य जो है अक्टूबर के महीने में यहां पर रहेंगे, ठीक है, 7 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद जो यहां पर सूर्य का गोचर होगा फिर 17 अक्टूबर के बाद। तो सूर्य जो यहां पर ये देखिए आपके कर्म भाव का जो अंक है वो है 5 और ये कर्म भाव के अंक वाला जो है आपके लाभ स्थान में जाएंगे, लाभ स्थान में जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि लाभ को कमाने के लिए कर्म आपके साथ में उधर चल रहे। इसका मतलब आपको जो परिश्रम है वो परिश्रम कम करते हुए भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या है कि आपका आलस्य कम होगा, आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आप उस क्षेत्र में जाओगे जहां से कि आपके लाभ के सोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। ठीक यहाँ पर जो सूर्य हैं वो अक्टूबर में यहाँ पर रहेंगे 7 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे। तो द्वादश भाव में हालांकि खर्चे भी होंगे लेकिन साथ साथ में आपके कमाई के सोर्सेज भी आपके उचित रूप में दिखाई देंगे। तो जो भी खर्चा होगा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये मांगलिक कार्यों के लिए है, ये धर्म के कार्यों के लिए है, ये जो है सामाजिक कार्यों के लिए है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और उसी तरह से आप जो है कमाई के सोर्सेज भी बनाएंगे। स्कॉर्पियंस के लिए, मैं वृश्चिक राशि के लिए कह रहा हूं। यदि आगे चलते हैं हम कि व्यापार का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम व्यापार के क्षेत्र में ठीक 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक, और 2 अंक का जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो शुक्र की स्थिति यदि हम देखते हैं आपकी कुंडली में तो शुक्र की जो राशि में गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अब जो गुरु जो है किस किस भाव के स्वामी है, देखिए एक तो है दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव हमारा धन स्थान होता है और जो पंचम स्थान है वो हमारा विवेक पूर्ण स्थान होता है, प्रारब्ध का स्थान होता है, हमारी जो हम बनाते हैं प्लानिंग उसका स्थान होता है और कई तरह से हमें आगे ले जाने का स्थान होता है हमारा ये पंचम स्थान। तो इन दोनों स्थानों के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं आपके ठीक व्यापार के भाव में, सप्तम भाव में। सप्तम भाव का जो संबंध है ये एक दूसरे स्थान और पंचम स्थान से है। इसका मतलब है कि धन और पंचम स्थान का जो लॉर्ड है व्यापार के लिए वहां पर बैठ गए हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपने सोच रखा है और जो धन कमाने का आप सोच रहे हैं, किस प्रकार से बैंक बैलेंस होगा, किस प्रकार से जो लाभ की स्थिति होगी, वो क्षेत्र आपको प्राप्त होने जा रहा है। कब? अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। और 9 अक्टूबर के बाद यहाँ पर जो है जुपिटर ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होंगे, ये जो है बकरी अवस्था में 9 अक्टूबर के होंगे। उसके बाद ये और पावरफुल हो जाएंगे। तो व्यापार के क्षेत्र में आप कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं मैं कि ओवर कॉन्फिडेंट ना बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंट ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई ऐसा काम न कर दे जल्दीबाजी में जिससे कि आपको किसी प्रकार से ये लगे कि ये काम सही नहीं हुआ। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि सूर्य जो है लग्न से सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो आप शुक्र जो है वो लग्न से सप्तम पे, जो लग्न से यहां से देखिए, यहां से इनकी दृष्टि रहेगी इधर देखिए, यहाँ शुक्र आएंगे यहाँ पर, और जब वीनस यहाँ पर आएंगे नवंबर के महीने में तो यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे ठीक आपके सप्तम भाव में। अब जब वीनस ही वहां पर दृष्टि डालेंगे तो इसका मतलब गुरु की कृपा से भी आपके जो गुरु की यदि हम दृष्टि देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये देखिए, यहाँ पर 6 7 यहाँ पर देखिए, 8 9 यहाँ पर देखिए, इस तरह से गुरु की दृष्टि ही खुद
गुरु की दृष्टि ही बहुत सुंदर ढंग से आपके इनकम हाउस पे है और आपके लगन में है। तो ये जो दृष्टियां हैं, गुरु की दृष्टि, ये बहुत सुंदर है। गुरु की दृष्टि भी वहां पर बनी हुई है और साथ साथ में शुक्र भी जो वहां से आपके व्यापार क्षेत्र को देख रहे हैं। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी परिस्थितियां आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपकी नौकरी के लिए, ये सारी चीजें बहुत लाभदायी सिद्ध होने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। इस तरह से ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, धन की यदि यहाँ पर बात करेंगे तो धन की प्राप्ति आपको होगी और इसके बाद साथ साथ में जो जीवन साथी से भी धन प्राप्त होने के अवसर होंगे। साथ साथ में सगाई और शादी के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे इनमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि वालों की जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होंगी, और जिनके संतान की शादी होनी है उनके लिए ये डेफिनेट है कि जो वृश्चिक राशि हैं उनके संतान की जरूर शादी होने की योग है इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। चलिए इसके बाद और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो यहाँ पर ये लंबे समय के चलने वाले जो ग्रह हैं, लंबे समय के चलने वाले ग्रह हैं, ये है शनि महाराज। शनि महाराज एक स्थान में 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक ये 29 मार्च 2025 को यहाँ पर होंगे, यहाँ से चेंज करके यहाँ पर आएंगे। इनकी जो रेट्रोगेट डायरेक्शन है अभी शनि की, वो 14 नवंबर 2024 होगी। कई सारे ऐसे कार्य हैं आपके जो कि बहुत अच्छी गति से नहीं चल रहे हैं, लग्जरियस लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इनको अभी जो जब से ये रेट्रोगेट डायरेक्शन में गए हैं, ये आपके 14 नवंबर 2024 को ऐसे खुलेगा कि जैसे एक स्टेज से पर्दा खोलते हैं और उसके बाद जो है एक कोई नई ही चीज अंदर से आती है जिसकी कि आपको जिज्ञासा होती है। ये 14-15 जो 2000 नवंबर जो 2024 है, उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है अपने मार्गी अवस्था में होंगे। सीधे डायरेक्शन जो उनका जो एक राइट डायरेक्शन में उसमें चलने वाले होंगे, जिससे कि आपकी कई चीजों में प्रगति होगी। और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक ये 29 मार्च तक जब तक यहाँ पर आते हैं तब तक आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगी। मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि के जिन्होंने मकान लेना है या जमीन लेना है या फ्लैट खरीदना, वो खरीद सकते हैं। ठीक 14 नवंबर के बाद की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। 14 नवंबर से और मार्च तक की जो स्थिति होगी ये बहुत फलीभूत आपके लिए होने जा रही है। अब यहाँ से यदि चलते हैं कि बृहस्पति का यहाँ पर सप्तम में देखे हैं, तो यहाँ पर ये सप्तम जो ये स्थान होता है इसका यहाँ से संबंध है, क्योंकि यहाँ पर 12 अंक है, 12 अंक यहाँ पर बैठे हुए हैं। संतान भाव के यहाँ पर योग भी है, संतान की सगाई और शादी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, रिलीवेंट है बिल्कुल। और पति पत्नी का भी एक अच्छा समन्वय रहेगा। साथ साथ में यहाँ पर व्यापार में भी आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके साझेदारी होंगे, उनके साथ में आपका अच्छा रिलेशन रहेगा और वो आपको किसी तरह से ऐसा लगेगा पूर्ण विश्वास के लायक वो लोग हैं, इस तरह से आपको उनका लगेगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि भाई शनि की स्थिति देखते हैं, तो चौथे भाव में है शनि और प्रॉपर्टी या वाहन लेने का आपका समय आ ही गया है यहाँ पे देखिए। और यहाँ से यदि दृष्टि देखते हैं हम शनि की, तो 1, 2, 3 ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ऋण रोग शत्रु होते हैं, शत्रुहंता माना जाता है बड़े क्रूर ग्रहों को। यदि यहाँ पर आते हैं तो सीधे दृष्टि यहाँ पर है, इसका मतलब ऋण रोग शत्रु आपके कम होंगे और उनसे जो है आप कई सारी ऋण रोग शत्रु तब कम होंगे जबकि मतलब आपकी एक प्रगति हो रही है, उसमें ऋण भी कम हो जाते हैं तो रोग भी कम हो जाते हैं। आपको एक ऐसी बुद्धि आती है कि रोगों से लड़ने की क्षमता आ गई और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करना स्वाभाविक होता है जब आपका एक्सप्रेशन ही अच्छा है, आपका व्यक्तित्व ही अच्छा है, आपका बोलने का ढंग ही अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन पावर ही अच्छा है। तो कम्युनिकेशन अच्छा देते हैं शनि। तो यहाँ पर जब छठे स्थान में दृष्टि रखेंगे, यहाँ से 1, 2, 3 दृष्टि होगी, तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों में आपको राहत मिलेगी और आप अच्छा कार्य भी करेंगे। अब इसके बाद यदि चलते हैं, उसके बाद चलते हैं कि राहु की स्थिति यहाँ पर देखते हैं। राहु, ये देखिए राहु आपका ठीक पंचम स्थान में है, यहाँ से वृश्चिक राशि के ठीक पंचम स्थान में। थोड़ा आलस्य दे देता है, भ्रम भी दे देता है, आलसी बना देता है, प्रमादी बना देता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं विशेष कहना चाहूंगा कि उनको इन चीजों से नहीं डरना है, अपना डिसिप्लिन रहना है, अपने चरित्र को अच्छा रखना है और खूब मेहनत करना है, ताकि जो है राहु का प्रभाव ना हो सके और बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा पड़े, बृहस्पति का प्रभाव भी ज्यादा पड़े। और उसके बाद जो है बृहस्पति के प्रभाव से आप अपनी पढ़ाई में भी कहीं पर भी ये ना सोचो कि ये इस तरह की रुकावटें आ रही है। आप बृहस्पति के प्रभाव से आगे बढ़िए, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा इस समय है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि यदि सूर्य की स्थिति देखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, उसके बाद नवंबर में रहेंगे वो उसमें रहेंगे आपके खर्च वाले स्थान में रहेंगे। खर्चा भी होगा लेकिन आपको आपका कारोबार भी साथ में अच्छा चलेगा। अब मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में, अष्टम भाव भी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और उसके बाद इधर जाएंगे। जैसे कि मैंने मंगल के लिए आपके लिए कहा था कि यहाँ पर डिफेंस से संबंधित जो है आपको कई सारी चीजों की प्राप्तियां होंगी। तो ये था, और मैं समझता हूं कि आप जो मंगल जब भाग्य स्थान में यहाँ पर जाएंगे तो आप किसी दुविधा की स्थिति में न पड़े और अपने मन में किसी कोई दुविधा न बढ़ाएं। मंगल की जो दक्षिण दिशा है यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने कार्यों पर फोकस करें और जो आपको जिधर डायरेक्शन आप मिलते हैं उधर जाएं। मुझे लगता है कि आप विदेशों में भी जाने के आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि गोचर स्थिति से और इससे लगता है कि आप विदेशों में भी अप्लाई करें ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आपको ज्यादा प्राप्ति की संभावना बन सके। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति है और कैसे मंगल क्या बोल रहे हैं, शुक्र क्या बोल रहे हैं, बृहस्पति क्या बोल रहे हैं, शनि क्या बोलते हैं, राहु क्या बोल रहे हैं, केतु क्या बोल रहे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। बहुत केवल वही जो कि बहुत नीडी हैं वही मेरे को बताएं कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी दशा अंतरदशा क्या कर रही है और उन दशा अंतरदशा के मध्य आप कहां पर खड़े हो और आपका क्या समय रुख बन रहा है, इन सारी चीजों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।